साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं को संदर्भित करते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे-छोटे टुकड़ों में हम लोग टेस्ट देख रहे हैं। इसको हम लोग ने बूस्टर टेस्ट नाम दिया है, जिसमें एक वीडियो में 15 से 20 प्रश्नों को हम लोग रखते हैं और उसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। जैसे ये एक छोटा-सा वीडियो है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे और इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास के त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन है। पहला, यह संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल राजवंशों के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह संघर्ष गंगा नदी की घाटी में स्थित पाटलिपुत्र नगर के लिए हुआ था, नहीं, यह संघर्ष गंगा नदी की घाटी में स्थित कन्नौज जो शहर था उसके लिए लड़ा गया था। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही है, तो पहला केवल एक। देखिए, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो कि लगभग 2 शताब्दियों तक जारी रहता है, 2 शताब्दी मतलब 200 वर्षों तक, और अंत में यह संघर्ष गुज्जर प्रतिहार राजवंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में समाप्त होता है। मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश ने जिसे जीता था और जिसने इस नगर गुज्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी बनाया कन्नौज को, और इस राजवंश ने लगभग 3 शताब्दियों तक मतलब 300 सालों तक शासन किया। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को अत्यधिक शोक और पश्चाताप का अनुभव हुआ, इसलिए उसने भेरी घोष को धम्म घोष से प्रतिस्थापित कर दिया। इस संदर्भ में धम्म घोष शब्द में क्या अंतर्निहित है? 4 चीजें हैं विकल्प में। पहला, मंदिर के पुजारियों के द्वारा विजय, सांस्कृतिक विजय, सैन्य विजय, स्थानीय जनजातियों द्वारा विजय प्राप्त। नहीं, इसमें बी विकल्प आपका सही है, सांस्कृतिक विजय। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले लोगों द्वारा पूज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो 4 विकल्प हैं। एक सिंह वाला गैंडा, कुबड़ युक्त सांड, हाथी, गाय। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों और वृक्षों दोनों की पूजा करते थे। वे कुबड़ युक्त वृषभ और एक सिंह वाले एक श्रृंगी प्राणी जो एक सिंह वाले गैंडे के रूप में पहचाना जा सकता है, दोनों की ही पूजा करते थे। हालांकि एक सिंह वाले गैंडे को हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए यहाँ पे विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, एक सिंह वाला गैंडा। अगला है, उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति भारतीयों पर आक्रमण करने की सिकंदर की योजनाओं को सफल बनाने के अनुकूल रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 कारण दिए गए। उपयुक्त में से कौन सा सही है, मतलब स्थितियाँ? पहला, यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राजतंत्रों एवं जनजातीय गणतंत्रों में विभक्त था, सही है। खैबर दर्रे पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ये सही है। वह विशाल सेना लेकर आया था, तो विशाल सेना लेकर नहीं आया था, ठीक है। उससे बड़ी विशाल सेना तो मगध के राजा के पास थी। जो मगध की सेना थी वो सिकंदर की सेना की तुलना में बहुत विशाल थी। तो ये कारण नहीं, बल्कि 2 कारण जो ऊपर वाले हैं। पहला, यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राजतंत्रों एवं जनजातीय गणतंत्रों में विभक्त था, और दूसरा, खैबर दर्रे पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो पहला और दूसरा यहाँ पे उपयुक्त स्थितियाँ थी। अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने हाल ही में, नहीं काफ़ी पहले ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं या इसको देख सकते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड एटलस प्रोजेक्ट आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो ये केरल में आरंभ किया गया था, केरल के वायनाड जिले में पक्षियों के संरक्षण के लिए। अगला है, डार्क स्काई रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 कथन है। यह प्रकाश प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र होता है, सही है। इसका उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया जाता है, ये भी सही है। भारत में कोई मान्यता प्राप्त डार्क स्काई रिजर्व नहीं है, ये कथन गलत है। वर्तमान में भारत में 2 हैं। पहला जो आपका डार्क स्काई रिजर्व रहा है वो लद्दाख के हानले में स्थित है, लद्दाख के हानले में। और ये कहाँ पर है? हानले, जो आपका लद्दाख में एक वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है चांगयांग। क्या नाम है? चांगयांग वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर ही आपका हानले है, वो आपका पहला भारत का था डार्क स्काई रिजर्व। दूसरा जो है महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य के देवरा गट्टू मंदिर में मनाया जाने वाला बन्नी उत्सव किसके लिए जाना जाता है? सर्प पूजा, बड़े पैमाने पर पशु बलि, सांड की लड़ाई, एक दानों पर भगवान शिव की विजय। तो जो डी वाला विकल्प है, एक दानों पर भगवान शिव की विजय के लिए मनाया जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में देवरा गट्टू मंदिर में मनाया जाने वाला बन्नी उत्सव 100 वर्ष पुराना त्यौहार है। इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भक्त एकत्रित होते हैं और माला मलेश्वरा शिव, मतलब जैसे शिव का ही नाम है माला मलेश्वरा, तो शिव द्वारा एक राक्षस के संघार का हर्ष मनाने के लिए एक दूसरे को आधी रात में उषा काल तक सिर पर लाठियों से प्रहार करने का प्रयास करते हैं। पहले लाठियों के स्थान पर फरसों और भालों का उपयोग किया जाता था। तो ये आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, जो सर्पों की पूजा होती है वो आपकी नागपंचमी पे होती है। सांड की लड़ाई ये जल्लीकट्टू में होता है। अपने शासन के दौरान अकबर ने सुलह कुल
की नीति का पालन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, यह सहिष्णुता का विचार था जो उसके राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता था। सही है। यह सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाली नैतिकता की प्रणाली पर केंद्रित था। ये भी सही है। शासन के सिद्धांत का अनुपालन जहांगीर और शाहजहां द्वारा नहीं किया गया था। सही, गलत है ये, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी इस सिद्धांत का पालन किया था। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यात्री और मुगल साम्राज्य जिसका उन्होंने दौरा किया। मार्को पोलो मुगल साम्राज्य का नहीं। मार्को पोलो जो है ये 1292 से 1294 ईस्वी के मध्य में यहाँ पर रहता है और ये एक विदेशी राजदूत और बेनिश यात्री था। बेनिश कहाँ पे है? इटली में। 1294 ईस्वी में उसने दक्षिण भारत का दौरा किया। मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी जो है काकतीय राजवंश की रानी थी, का दौरा किया था। उसने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में लिखा। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास की व्याख्या करती है। तो पहला वाला आपका गलत है। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के तहत आता है। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। इसका जो यात्रा वृतांत है उस पुस्तक का नाम रहला है और अपनी उस पुस्तक में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के राजवंश एवं उसके साथ या उसके समय की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों की व्याख्या की है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर सम्राट संबंधित रहा है। अब्दुल रज्जाक जो है 1442 से 1445 ईस्वी में ये आता है। ये तिमरूद राजवंश के शाहरुख का राजदूत था। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में दिए गए अपने विवरणों के लिए ये जाना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा ही सही है, पहला गलत है, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, चोल साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शब्द और व्याख्या। उर किसानों की बस्ती, बिल्कुल सही है। देखिए, कृषि के प्रसार के साथ किसानों की बस्तियां समृद्ध हो गई। सिंचाई कृषि के प्रसार के साथ किसानों की बस्तियां वहाँ पे समृद्ध हो गई चोल प्रशासन या चोल काल में, और इन्हें उर कहा जाता था। ऐसे गांवों के समूहों से मिलकर बड़ी इकाई का गठन होता था जिन्हें नाडु कहा जाता था। तो यहाँ पे जो नाडु राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त शैक्षणिक संस्थान थे, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ब्रह्मदेव सैन्य कमांडर नहीं होते थे। देखिए, ब्राह्मणों को प्राप्त अनुदान में प्रायः भूमि प्राप्त होती थी। ब्राह्मणों को प्रायः अनुदान में भूमि प्राप्त होती थी, जिसे ब्राह्मदेय कहा जाता था। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के अन्य भागों की भांति कावेरी घाट में बड़ी संख्या में ब्राह्मण बस्तियां विकसित हुई। तो इस प्रकार से आपका तीसरा भी गलत है। तो सही कौन सा है? केवल पहला वाला ही सुमेलित है, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।